तुम्हारी बारी। वो मेरी युद्ध कला के प्रशिक्षण का पहला चरण मात्र था, किंतु इसके पश्चात ऋषिवर अगस्त्य ने मुझसे उससे भी कहीं अधिक कठिन अभ्यास करवाए। कुमार कार्तिकेय, मैंने आपको अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर आपको संपूर्ण युद्ध कौशल की विद्या प्रदान की है। अब आप पूर्ण रूप से प्रशिक्षित हो चुके हैं, अतः आप यहां से प्रस्थान करने के लिए मुक्त हैं। इतनी शीघ्र? धन्यवाद गुरुदेव। कल्याण हो। क्या हुआ गुरुदेव? आपने ही तो कहा था कि मैं प्रस्थान कर सकता हूं। गुरुदेव ने ऐसा क्यों किया? मैं समझा नहीं, किंतु उनके आदेश का पालन करना मेरा कर्तव्य है। किंतु गुरुदेव, आपने ही तो मुझे जाने की अनुमति दी थी। भैया, ये कैसी परीक्षा थी ऋषि अगस्त्य की? मैं तुम्हें जाने दूंगा, किंतु इस अंतिम परीक्षा के बाद परीक्षा ले रहे हैं गुरुवर, तो उसमें भी अवश्य सफल होऊंगा मैं।
आओ शिष्य, प्रमाणित करो अपने आप को। ये भूमि के मध्य सिंहासन कहां से प्रस्तुत हुआ? प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम भूदेवी। ऋषिवर, मैं गुरु और शिष्य के मध्य हस्तक्षेप नहीं करना चाहती थी, किंतु आपको इस प्रकार गिरते हुए भी नहीं देख सकी, इसलिए मैंने आपके लिए सिंहासन प्रस्तुत किया। इतने सम्मानित हैं ऋषि अगस्त्य कि भूमि देवी ने उनकी पृष्ठ को धरती से स्पर्श तक नहीं करने दिया, उनको सिंहासन पर स्थित कर दिया। भैया, ऋषिवर अगस्त्य की महानता तो अद्भुत है, जिनका सभी आदर व सम्मान करते हैं। बताइए ना भैया, फिर क्या हुआ? कुमार कार्तिकेय, अब आपको सिखाने के लिए मेरे पास कुछ भी शेष नहीं है। अब आप संपूर्ण योद्धा बन चुके हैं। धन्यवाद ऋषिवर, ये तो आपकी ही कृपा है। आपसे शिक्षा पाकर मैं धन्य हुआ। आप मेरे श्रेष्ठ शिष्य हैं कुमार कार्तिकेय। आप सदा मेरे सम्मान का कारण बनेंगे। कल्याण हो। ऋषि अगस्त्य की कृपा से ही मैं इतना महान योद्धा बना गणेश। उनकी महानता का वर्णन शब्दों से नहीं किया जा सकता अनुज। हाँ भैया, उचित कहा आपने। प्रणाम गुरुदेव। भैया ने जिस प्रकार बखान किया, सत्य है, असाधारण है ऋषिवर अगस्त्य। मैं महादेव को क्रोधाग्नि के प्रति अपनी आशंका व्यक्त करने की प्रतीक्षा कर रहा हूं, किंतु सभी ऋषि अगस्त्य की कथा में इतने लीन हैं कि मैं कैसे प्रारंभ करूं? कौन सा अज्ञात संकट हमारी प्रतीक्षा कर रहा है, हमें ज्ञात भी नहीं। किंतु पिताश्री, यदि ऋषिवर अगस्त्य नदी को अपने कमंडल से बाहर नहीं आने दे रहे हैं, तो क्या हमारे पास कोई और उपाय नहीं है? नहीं गणेश, अकाल का कारण है समस्त जलधाराओं का सूखना, सप्त सिंधुओं का जल से रिक्त होना। किंतु सप्त सिंधु कैसे सूख गए पिताश्री? ऋषि अगस्त्य ने सप्त सिंधुओं का जलपान कर लिया। ऋषिवर अगस्त्य ने सप्त सिंधुओं के जल का पान कर लिया, किंतु कैसे? हाँ गणेश जी, हुआ ऐसा कि
और इस प्रकार देव और दानवों के मध्य देवासुर संग्राम छिड़ गए और असुर हम पर घातक प्रहार करने लगे। एक लंबी अवधि तक ये संग्राम चला। भागो निकलो यहाँ से, चलो भागो जल्दी बचाए हम, चलो चलो। पीछा करो, नष्ट कर दो इन असुरों को। भागो, कूदो समुद्र में। और अंततः जब हम असुरों पर भारी पड़ने लगे तो सभी असुर समुद्र के भीतर कंदराओं में जाकर छिपने लगे। अब तुम हमें क्या मार पाओगे देवताओं? तब सभी देवताओं ने ऋषि अगस्त्य से समुद्र को जल से रिक्त करने की प्रार्थना की। उचित है, मेरे संध्या वंदन का समय हो चुका है, मुझे उपासना करने दीजिए। उन्होंने हमारी प्रार्थना स्वीकार की और ओम केशवाय स्वाहा। ऋषि अगस्त्य ने सप्त सिंधुओं के जल का पान कर लिया। ये क्या? जल का स्तर कैसे कम हो रहा है? हाँ? ये हो क्या रहा है? जल का स्तर कम क्यों हो रहा है? अरे सागर का जल कहां जा रहा है? ये क्या हो रहा है? इस प्रकार जलहीन हो गया सागर तो हमारा विनाश संभव हो जाएगा। हम क्या करें अब? आक्रमण! हमारे अस्त्रों की उष्णता से समुद्र के बाहर की भूमि, नदियां, जलाशय सभी सूख रहे थे। इस अनर्थकारी घटना का भीषण परिणाम होगा। हमने तो कल्पना भी नहीं की थी हमारे अस्त्रों का इतना विध्वंसक परिणाम होगा। किंतु इंद्रदेव, ऋषि अगस्त्य ने समुद्र के जल का पान कर लिया, तो समुद्र में जल लौटा कैसे? असुरों के नाश के बाद हमने ऋषि अगस्त्य से प्रार्थना की कि वो जल को पुनः समुद्र में छोड़ दें, किंतु उस जल का उनके उदर में पाचन हो चुका था। इसलिए उन्होंने लघु शंका के माध्यम से जल को पुनः मुक्त किया, किंतु उस समय में चलने वाले अस्त्रों की उष्णता के कारण दक्षिण की धरती पूर्ण रूप से सूख चुकी थी, अकाल पड़ चुका था। और उस अकाल से मुक्ति पाने की चिंता में ऋषि अगस्त्य पूर्ण रूप से डूब चुके थे। और फिर इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए उन्होंने एक तप प्रारंभ किया।
नारायण, ब्रह्मदेव, महादेव, आप शीघ्र यहां जल भेजिए। जब तक दक्षिण का यह काल समाप्त नहीं हो जाता, मैं जल की एक बूंद का भी सेवन नहीं करूंगा। पिताश्री, क्या ऋषि अगस्त्य को उनके तप से समस्या का समाधान प्राप्त हुआ? क्या उनके तप से नदी रूपी जल धारा उत्पन्न हुई? पुत्र, ऋषि अगस्त्य को जब तप करते हुए अनेक वर्ष बीत गए, तब एक दिवस पुत्र अगस्त्य, आप सभी दिव्य आत्माओं को मेरा प्रणाम। किंतु मैं आपको नहीं पहचानता। कृपया अपना परिचय देने की कृपा करें। कौन हैं आप? हम तुम्हारे पूर्वज हैं अगस्त्य, और पितृलोक से आए हैं। ऋषि अगस्त्य के पूर्वज उनके पास एक अनुरोध लेकर आए। पुत्र, हम सभी का स्वर्गलोक में प्रवेश निषेध हो गया है। ये कैसे संभव है? आप सभी ने अपने समस्त जीवन सत्कर्म किए, धर्मनिष्ठ और पवित्र जीवन यापन किया। उसके पश्चात भी स्वर्गलोक में प्रवेश की अनुमति कैसे नहीं है आपको? उसके पीछे हमारे नहीं, तुम्हारे कर्म हैं। मेरे कर्म? किंतु पिताश्री, ऋषि अगस्त्य ने ऐसे कौन से कर्म किए थे? आपने तो मुझे बताया था कि वो धर्मपरायणता में श्रेष्ठ थे। फिर उन्होंने ऐसा क्या दुष्कर्म किया जिसके कारण उनके पूर्वजों को कष्ट सहना पड़ रहा था? कभी कभी जो कर्म आप करते हैं वो नहीं, अपितु जो आप नहीं करते वो आपके जीवन में समस्या उत्पन्न करते हैं। ऐसा कौन सा कर्म हो सकता है कि जिसके ना करने का इतना बड़ा दंड हो? पुत्र, तुमने विवाह कर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं किया, अर्थात तुम्हारे साथ हमारे वंश का भी अंत होगा और हमारे लिए पितृ धर्म निभाने वाला कोई शेष नहीं बचेगा। किंतु मैं सदैव जन कल्याण में व्यस्त रहता हूं। मैं विवाह के बंधन में बंधना नहीं चाहता। पुत्र, जिन माता पिता ने तुम्हारा पालन पोषण किया है, जीवन दिया है, उनका ऋण तो तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा। पितृ ऋण से मुक्त होना तो तुम्हारा कर्तव्य है पुत्र। पितृ ऋण? माता पिता का ऋण? जीवन देने का ऋण भला कोई कैसे चुका सकता है? विधि विधान से विवाह कर संतान उत्पन्न करने से और उनके पालन पोषण करने से ही यह संभव है। और यदि कोई पुत्र ऐसा न करे तो उसके पूर्वजों को स्वर्ग में प्रवेश नहीं प्राप्त होने का दंड मिलेगा। अगस्त्य, तुम्हें विवाह करना ही होगा। उसी से तुम्हारे पूर्वजों को सद्गति अर्थात स्वर्ग प्राप्त होगा। वैसे भी कोई यज्ञ, कोई व्रत तब तक पूर्ण नहीं हो सकता जब तक यज्ञकर्ता की वामांगी पत्नी उसकी भागी ना बने।
इसलिए विवाह करने पर ही तुम अपनी तपस्या सार्थक कर सकोगे। और तुम्हारे विवाह से ही दक्षिण का अकाल भी दूर होगा। ये आप क्या कह रहे हैं पितृपितामह? मेरे विवाह से दक्षिण का अकाल कैसे दूर हो सकता है? वो भी ज्ञात हो जाएगा, किंतु सर्वप्रथम तुम्हें राजा कवेर के पास जाकर विवाह हेतु उनकी पुत्री लोपामुद्रा का हाथ मांगना होगा। अर्थात विवाह करना ही होगा मुझे। अपने पूर्वजों के आदेश अनुसार ऋषि अगस्त्य ने विवाह करना स्वीकार कर लिया। वो विदर्भ नरेश राजा कवेर के पास उनकी पुत्री से अपने विवाह का प्रस्ताव लेकर गए, किंतु ये ऋषिवर के लिए इतना सरल नहीं था, क्योंकि अति सुंदरी देवी लोपामुद्रा अपने धर्म आचरण के लिए भी प्रसिद्ध थी और उनके पिता उनसे अत्यधिक स्नेह करते थे। मैं समझा नहीं, किसी भी कन्या के लिए सुयोग्य वर थे ऋषि अगस्त्य, तो फिर इसमें कैसी कठिनाई थी? नाथ, भोजन प्रारंभ कीजिए, अन्यथा ये शीतल होकर अपना स्वाद खो देगा। महारानी, आप भली भांति जानती हैं, जब हमारी प्रिय पुत्री अपने हाथों से हमें भोजन कराती है, हम तभी भोजन करते हैं। कहाँ है हमारी पुत्री लोपामुद्रा? मैं यहाँ हूँ पिताश्री। क्षमा कीजिए पिताश्री, भगवान नारायण के पूजन में मुझे थोड़ा सा विलंब हो गया। ये लीजिए, प्रसाद लीजिए। आओ विराजो पुत्री। पुत्री लोपामुद्रा, तुम मेरे जीवन में आशीर्वाद बनकर आई हो। जब से तुम्हारा आगमन हुआ है, हमारे राज्य में धन धान्य समृद्धि की वृष्टि हो रही है। किसी को कोई कष्ट नहीं है। प्रकृति की भी हम पर कृपा है, जिसके कारण वर्षा भी समय पर ही होती है। पुत्री, तुम मेरे हृदय के आनंद का कारण हो। मैं तुम्हें यहां से कहीं नहीं जाने दूंगा। किंतु नाथ, आप भी इस तथ्य से भली भांति परिचित हैं कि ये कदापि संभव नहीं। पुत्री तो पराया धन होती है और एक ना एक दिवस उसका विवाह संभव है और फिर वो यहाँ से चली जाएगी। प्रणाम महाराज, आपसे भेंट करने ऋषि अगस्त्य पधारे हैं। ऋषि अगस्त्य, हमसे क्या चाहते हैं ऋषिवर? ऋषिवर, आपका यहां स्वागत है। ऋषिवर, आपके यहां आगमन का कोई कारण अवश्य होगा। कहिए, आपकी ऐसी कौन सी इच्छा है जो मैं पूर्ण कर सकता हूं?
महाराज कावेर, मैं आपकी पुत्री के साथ विवाह का इच्छुक हूं। क्या विचार कर रहे हैं राजन? मैं आपके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हूं। कहिए, आपको मेरा प्रस्ताव स्वीकार है? कैसे कहूं? आप जो कहना चाहते हैं निसंकोच होकर कहिए राजन। क्षमा कीजिए ऋषिवर, आप एक पिता की दुविधा और स्थिति समझ सकते हैं। ऋषिवर, मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता। नहीं कर सकता ऋषिवर। क्या महाराज कवेर ने ऋषि अगस्त्य का प्रस्ताव ठुकरा दिया? किंतु क्यों पिताश्री? ईश्वर एवं सिद्ध पुरुष की लीला के पीछे अवश्य कोई न कोई उद्देश्य छिपा होता है। आवश्यकता है हमें उसे समझने की। महाराज कवेर ने इतने महान ऋषि को अपनी पुत्री का हाथ देने से कैसे मना कर दिया पिताश्री? उचित है गणेश। राजन के समक्ष अत्यंत महान और शक्तिशाली ऋषि अगस्त्य, किंतु कवेर भी अपनी दृष्टि से अनुचित नहीं कर रहे थे। कोई अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय पुत्री को एक निर्धन ऋषि को कैसे दे सकता है? अद्भुत सौंदर्य संपन्न मेरी पुत्री का विवाह तो किसी भी राजकुमार से हो सकता है, तो फिर उसका हाथ किसी ऐसे ऋषि को कैसे दे दूं जिनके रूप की मेरी पुत्री से कोई तुलना ही नहीं। मैंने उसे सभी सुख सुविधाएं दी हैं। जो कुछ भी मेरे राजभवन में है उसी का है। रेशमी वस्त्र, आभूषण, स्वादिष्ट भोजन, उसको कहीं भी ले जाने के लिए सुंदर रथ। किंतु आपके साथ वो यात्रा कैसे करेगी? अपने पांवों पर चलकर? और आप उसे भोजन में क्या देंगे? उसका निवास कहाँ होगा? नहीं, ऋषिवर, मेरी पुत्री कोई साधारण राजकुमारी नहीं है। इसे प्राप्त करने के लिए मैंने अत्यंत कठोर तप किया था। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। पुत्र कबीर, प्रभु, मेरे प्रभु, अपने भक्त की गुहार सुनकर आप आ ही गए प्रभु। हाँ पुत्र, अद्भुत है तुम्हारी भक्ति। कहो, क्या इच्छा है तुम्हारी? प्रभु नारायण, इस संसार में जो कुछ भी कोई मांग सकता है, आपने बिना मांगे ही हमें सब कुछ दे दिया है। प्रभु, इतनी कृपा और कर दीजिए। मुझे संतान देकर पिता बनने का सुख भी दे दीजिए प्रभु। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु।
ये कन्या मैं तुम्हें पुत्री रूप में दे रहा हूं। इसका नाम लोपामुद्रा होगा। ये तुम्हारे राज्य में संपन्नता का कारण बनेगी। प्रभु, आपकी इस कृपा के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। पुत्री, स्वयं नारायण की रचना और कृपा से प्राप्त हुई है ये। ऋषिवर, मैं आपसे पुनः क्षमा याचना करना चाहता हूं, किंतु मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ कदापि नहीं करूंगा। यदि आप मुझे दंड स्वरूप शाप भी देना चाहते हैं तो वो भी मुझे स्वीकार होगा। कहीं क्रोधवश ऋषिवर पिताश्री को शाप ना दे दे। महाराज कवेर, मैं आपकी दुविधा समझता हूँ। कहा नारायण की भेंट आपकी सुकुमारी पुत्री और कहा मैं, किंतु आपको अर्ध सत्य ही ज्ञात है। जब मुझे मेरे पितृ पूर्वजों ने आपसे मिलने के लिए कहा तो मेरी अंतर्दृष्टि से मुझे ज्ञात हुआ कि ये तो प्रभु नारायण के द्वारा ही पूर्व नियत है। यदि आपको विश्वास ना हो तो अपनी पुत्री से ही पूछ लीजिए। पुत्री, ये ऋषिवर क्या कह रहे हैं? हाँ पिताश्री, एक दिवस जब मैं वंदना कर रही थी तब प्रभु श्री हरि नारायण ने मुझे दर्शन दिए थे और पुत्री लोपामुद्रा, प्रभु प्रणाम प्रभु। कल्याण हो पुत्री लोपामुद्रा। उचित समय आने पर तुम्हारा विवाह ऋषि अगस्त्य से होगा, जिसके पश्चात तुम कावेरी नामक नदी का रूप धारण करके दक्षिण भारत की धरती को जीवनदायिनी जलधारा प्रदान करोगी और वहां का अकाल दूर करोगी। जैसे आपकी आज्ञा प्रभु नारायण। प्रभु आज्ञा है ये, किंतु फिर भी मेरा हृदय इसकी स्वीकृति नहीं दे रहा है। आप सभी संशय त्याग दीजिए पिताश्री। इनके रूप नहीं, इनके गुण देखिए। संसार में इनसे बड़े ज्ञानी और तपोबल शक्ति के धारक नहीं। मुझे ज्ञात है पिताश्री, आप मुझे किसी रूपवान राजकुमार के साथ विवाहित होते देखना चाहते हैं, किंतु मुझे वो नहीं। ऋषि अगस्त ही मुझे पति के रूप में स्वीकार हैं और आप भी इनका प्रस्ताव स्वीकार कर लीजिए। पिताश्री, ऋषि अगस्त का उद्देश्य तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है, इसीलिए सभी सुख सुविधाओं से स्वयं को वंचित रखते हैं। आप मेरा विवाह इंद्र जैसे योग्य देव से होते देखना चाहते हैं ना? किंतु पिताश्री, ये इतने महान हैं कि स्वयं इंद्रदेव इनसे सहायता मांगने आते हैं। त्रिमूर्ति भी निर्भर रहती है इन पर। ये जो चाहे क्षण भर में प्रस्तुत कर सकते हैं। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं इनकी पत्नी बनूंगी। जिसके कारण आपका राज्य भी सदा सकुशल रहेगा। ये इन्हीं के तप का प्रभाव है कि हम सभी सुरक्षित हैं और सभी सुख सुविधाएं अर्जित कर पाए हैं।
ये सभी तो ऋषिवर की दी हुई हमें भिक्षा मात्र है। उचित कह रही हो पुत्री, तुम्हारा मोह ही मुझे भ्रमित कर रहा था। क्षमा कर दीजिए ऋषिवर, क्षमा कर दीजिए। तुम्हारा सौभाग्य ही मेरी इच्छा है पुत्री। मेरी चिंता मत कीजिए पिताश्री, ऋषिवर के साथ मैं सदा प्रसन्न रहूंगी। तो क्या माता लोपामुद्रा और ऋषि अगस्त्य का विवाह हुआ? और उनके विवाह के पश्चात वो कावेरी नदी में कब परिवर्तित हो गईं? और वो अब ऋषि अगस्त्य के कमंडल में क्यों स्थित है? मुझे महादेव अथवा इंद्रदेव को इस विषय में बताना ही होगा। अब शांत बैठना उचित नहीं। महादेव, एक समस्या है जिसे बताना अति आवश्यक है। अवश्य ब्रह्मदेव, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है आपकी ये चिंता कुछ समय प्रतीक्षा कर सकती है, क्योंकि प्रथम पूज्य श्री गणेश का ऋषि गौतम के विषय में जानना अत्यंत आवश्यक है। तभी वो दक्षिण में पड़े अकाल के विषय में कोई ना कोई समाधान ढूंढ सकते हैं। अन्यथा अनेकों निर्दोषों को अपने प्राण गंवाने होंगे। इंद्रदेव उचित कह रहे हैं, किंतु मैं इस अनिष्टकारी आभास को भी नकार नहीं सकता कि सागर के जल के भीतर जहां महादेव की क्रोधाग्नि का प्रभाव हुआ, वह अवश्य कुछ अत्यंत विकराल और भयंकर जन्म लेकर पनप रहा है। संसार की रक्षा के लिए यह जानना अति आवश्यक है कि सागर की अतल गहराई में कैसे और किस संकट का जन्म हुआ है। पिताश्री, हमें बताइए ना, फिर आगे क्या हुआ? फिर ऋषि अगस्त्य के साथ देवी लोपामुद्रा का विवाह संपन्न हुआ और वो अपने पति के साथ एक नवीन जीवन प्रारंभ करने के लिए तैयार हो गई। प्रभु, इच्छा स्वीकार है मुझे, किंतु अपनी पुत्री को इस वेशभूषा में देखना बहुत कठिन है इस पिता के लिए। पिताश्री, मैं अपना ये जीवन सहर्ष स्वीकार कर चुकी हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए। सदा सुहागन रहो। अब हमें प्रस्थान करना चाहिए स्वामी। मेरी कोमल पुत्री रिक्त पांवों से इतनी लंबी और कठिन यात्रा कैसे तय कर पाएगी? उसे तो यात्रा में अत्यंत कष्ट होगा। प्रणाम ऋषिवर।
ऋषिवर, आप अपने पैरों को क्यों कष्ट दे रहे हैं? आपकी सेवा में मेरा वाहन एरावत प्रस्तुत है। आप एरावत को ले जाइए। एरावत! ऋषिवर, प्रभु श्री नारायण ने मुझे आपकी सेवा के लिए भेजा है। आप जहां कहें मैं आपको वहां पहुंचा दूंगा। प्रणाम ऋषिवर। मां लोपामुद्रा, आप मुझे अपनी सेवा का एक अवसर दीजिए। इन ऋषिवर के पास यात्रा की स्वयं की कोई व्यवस्था नहीं, तथापि सभी देव अपने अपने वाहन इनके पास भेज रहे हैं। ये ऋषिवर की महानता ही है। मेरी पुत्री के लिए ऋषि अगस्त्य से सर्वोत्तम वर और कोई हो ही नहीं सकता। आप सबको अनेकों धन्यवाद, किंतु हम अपने पैरों पर चलकर ही जाएंगे। क्या हुआ इंद्रदेव? कदाचित आप कुछ कहना चाहते हैं पर कह नहीं पा रहे हैं। माता, ऋषिवर, मुझे क्षमा कीजिए। आपका विवाह अभी अभी संपन्न हुआ है, इसलिए मैं अपनी चिंता और व्यथा आपके समक्ष कहने से हिचकिचा रहा हूं। किंतु ऋषिवर, ये अत्यंत आवश्यक है। विंध्याचल पर्वत का दंभ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और ये हमारे लिए बहुत बड़े कष्ट का कारण बन रहा है। कोई कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाए, उसे उसका दंभ नहीं करना चाहिए। विंध्याचल का ये व्यवहार सर्वथा अनुचित है। स्वामी अवश्य ही इस समस्या का कोई निवारण करेंगे। सब मंगल होगा। ऋषिवर तो बिना कुछ कहे ही चले गए। अब मैं ऐसा क्या करूं जिससे इस समस्या का समाधान निकल सके? इसलिए तो मैं भी आश्चर्यचकित हो रहा था कि अंततः इंद्रदेव का उद्देश्य क्या था इसके पीछे। किंतु अब मैं समझ गया, वो ऋषि अगस्त्य से सहायता प्राप्त करना चाहते थे और इसलिए उन्होंने अवसर देखकर ऋषि अगस्त्य की सेवा के लिए ऐरावत जी को कार्य में तत्काल लगा दिया। बहुत अच्छे देवराज, आप भी युक्ति लगाकर कार्य करने में कुछ कम नहीं। मुझे कुछ कहने का अवसर ही नहीं मिल रहा है। अपनी चिंता महादेव तक कैसे पहुंचाऊं मैं? सागर के गर्भ में जो भी संकट छिपा है, हमें उसे बढ़ने नहीं देना चाहिए। के पश्चात फिर आगे क्या हुआ पिताश्री? ऋषि अगस्त्य तो एक तपस्वी का जीवन जीते थे। अंबर के नीचे कहीं भी उनकी शैया बन जाती, घने वन उनके पथ बनते, कंद मूल फल आदि उनका भोजन। किंतु देवी लोपामुद्रा ने भी
अपने पति का साथ निष्ठा से निभाया, उनके पग से पग मिलाकर चली, राजभवन की सभी सुख सुविधाओं से मुख मोड़कर अपने पति के अनुसार जीवन जीने लगी। कभी ऋषिवर से ये तक न पूछा कि वो उन्हें कहाँ ले जा रहे हैं। किंतु चलते चलते एक दिवस ऋषिवर और उनकी पत्नी भारतवर्ष के पश्चिम की सीमा के निकट पहुंच गए। इंद्रदेव ने तो उन्हें पूर्व में ही सूचित किया था कि विंध्याचल पर्वत के कारण वहां समस्या उत्पन्न हो उठी है, किंतु ऋषिवर को यह भी ज्ञात नहीं था कि वो समस्या इतनी विकट हो जाएगी। ऐसी क्या समस्या उत्पन्न हो गई थी पिताश्री? उस समस्या का नाम था विंध्याचल पर्वत। मुझे वहां आगे एक गांव दिखाई दे रहा है। मुझे पकड़ो, मुझे पकड़ो। हम कुछ समय वहां विश्राम के पश्चात आगे बढ़ सकते हैं। जो आज्ञा स्वामी। ऋषि अगस्त्य और देवी लोपामुद्रा मार्ग पे थे। इसी मध्य विंध्याचल को यह अहंकार हो गया था कि वो हिमालय पर्वत से भी अधिक विशाल है। यही प्रमाणित करने के लिए वो अपना आकार बढ़ाने लगा। मैं सबसे महान पर्वत हूँ, विशाल भी मैं ही रहूंगा, हिमालय नहीं, हिमालय नहीं, हिमालय नहीं। ये क्या है? ये क्या है? कंपन कैसा? ये लोग ये कंपन कैसा? ये क्या हो रहा है स्वामी? इस भीषण भूकंप का कारण क्या है? ये क्या है? ये शिलाखंड हमारे निवास पर क्यों गिर रहे हैं? ये कैसा संकट है? इस प्रकार तो हम सब संकट में आ जाएंगे। हम अपने परिवार की रक्षा कैसे करेंगे? विंध्याचल पर्वत को बढ़ने से कैसे रोकेंगे हम? पिताश्री, हमारी रक्षा कीजिए। ये कैसी छाया है? तो पिताश्री, फिर ऋषि अगस्त्य ने विंध्याचल पर्वत का अहंकार कैसे तोड़ा? यदि हमने और विलंब किया तो जिस संकट का जन्म समुद्र के भीतर हो रहा वो बाद में और विकराल हो जाएगा और उसका सामना फिर महादेव को ही करना होगा। समस्या से चिंतित नहीं होना चाहिए, अभी तो उसका समाधान ढूंढना चाहिए। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।